मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलितुकब्बिरुल्लाहा अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनुल जज़ा। नाज़रीन, नुसी रहमान और रहीम के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। जो हमारा कादिर है और हम मक़दूर हैं, वो खालिक है, हम मखलूक हैं, वो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। नेक कामों की तौफ़ीक उसके फ़ज़ल का नतीजा और बुरे अमाल हमारी कोताही और नादानी का बायस है। बेशक। और नाज़रीन, नज़ूल कुरान का महीना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत की बशारत का महीना, शरीयत के नज़ूल का महीना, क़यामुल लैल, इज्तिमाइयत, तिलावत कलाम पाक, दुआ, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, लैलतुल क़द्र और एतकाफ़ का महीना, अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल, फ़राख़ी रिज़्क़, एक दूसरे की खैर ख्वाही और जहन्नुम से निजात हासिल करने के लिए की जाने वाली काविशों का महीना, महासन व फ़ज़ाइल का महीना कि जिनको पाकर हम मुसलमान दुनिया और आखिरत में बेपनाह सम्राट हासिल कर सकते हैं। माह रमज़ान वो महीना है जिसे साल भर के इस्लामी महीनों में सबसे ज़्यादा अज़मत व फजीलतों और बरकतों वाला महीना करार दिया गया है। ये महीना नेकियों और अताफ़ के लिए मौसम बहार की तरह है, तो जितनी हो सके इस बार उसकी नेमतें समेट लें। और इसी माह मुबारक की मुनासबत से आज दुनिया बोले की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ होने जा रहा है। इसमें मैं हूँ मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ हैं इस वक्त रमशा। और रमज़ान मुबारक के साथ रहेगा क्योंकि आज चूँकि यकम रमज़ान है और रिवायत है कि यकम रमज़ान मुबारक को नाज़रीन ज़कात की कटौती के सिलसिले में बैंक्स जो हैं वो पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहे होते, बंद होता है।
तो हम आज पहले रमज़ान के हवाले से पहले रोज़े के हवाले से एक तो रमज़ान की फ़जीलत, अहमियत, अफादियत पर बात करेंगे, साथ ही साथ ज़कात के जो मसाइल जो हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है और ये वो महीना है जो हमें दूसरों की मदद करने का दर्स भी देता है, सदका, फितरा, ज़कात देने का दर्स देता है। और आज इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्तियान कराम मौजूद हैं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। फिर से सिलसिला हुआ है, मुलाकात हुई और अल्लाह ताला ने ये महीना दिया है। और मुफ्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब आपको भी रमज़ान बहुत मुबारक हो और आप तशरीफ़ लाएँ, उसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, सबसे पहले आगाज़ करते हैं। रमज़ान खुशकिस्मत होते हैं, कहा जाता है लोग कि जिनको रमज़ान के रोज़े मिल गए। बेशक मिल गए जब रोज़े, रमज़ान मिल गया, तो इसकी जो अहमियत और फ़जीलत अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को, सुनने वालों को शर्क़ व गरब से और आपकी पूरी मैनेजमेंट को रमज़ान की और पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज रमज़ान का पहला और जिन्होंने दूसरा रखा उनको दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक का अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में तर्जुमा किया जाए तो इसका एक लफ्ज़ आता है कि देखिए, हम रमज़ान गुजारने के बाद क्या मनाते हैं? ईद मनाते हैं। ये ईद किस चीज़ की मनाते हैं? ये रमज़ान गुजरने की नहीं, ये रमज़ान जान छुड़ाने की नहीं, रमज़ान के पाने की ईद होती है। तो इसका खुलासा आप यूँ समझिए, जो उलमा ने लिखा है, कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को रमज़ान बना लें, मौत ईद जैसी आएगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ एक कमाल का नुक्ता लिखा है। फरमाते हैं कि रमज़ान में, लफ्ज़ रमज़ान में 5 हरूफ हैं। रमज़ान की रा बताती है ये रहमत का महीना है। रमज़ान की मीम बताती है ये मग़फ़रत का महीना है। रमज़ान की ज़ात बताती है ये जन्नत की ज़मानत का महीना है। रमज़ान की अलिफ बताती है ये उन्स और उल्फियत का महीना है। रमज़ान की नून बताती है ये नूरानियत का महीना है। उस माह मुकर्रम के क्या कहने कि जिस माह मुकर्रम को चुना है रब्बुल आलमीन ने अपना पाक कलाम नाजिल करने के लिए, और फिर नबी करीम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम इस रमज़ान मुबारक के चाँद देखने का जितना एहतमाम करते थे, जितने ज़ोक शौक से बाहर निकलते थे, उतना बाकी किसी महीने में नज़र नहीं आता। उलमा ने यहाँ लिखा है कि इस महीने को जो निस्बत है वो बाकी महीनों से ऐसे है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों से। और इसी तरह ये जो रमज़ान मुबारक है ये पूरे साल के अंदर दिल की मानद है। इंसान का दिल अगर सही काम कर रहा हो तो पूरी बॉडी ठीक से चल रही होती है, आंखें ठीक देख रही होती हैं, जुबान ठीक बोल रही होती है, कान ठीक चल रहे होते हैं, और दिल ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। आप देखिए, इंसान जब पैदा होता है तो ये साल का 9वां महीना है, इस्लामी साल का, और आप उस एतबार से देखें तो इंसान जब दुनिया में आता है तो वो 9वें महीने में कामिल बनता है। तो दुनिया के पेट के अंदर भी इंसान जब इस माह को कामिल पा लेता है तो वो कामिल इंसान बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि सेलिब्रिटी होना बड़ी चीज नहीं है, कामिल इंसान और कामिल मुसलमान होना ये बड़ी चीज है। अच्छा अखलाक होना। मुफ्ती साहब, बड़ा एक अहम पॉइंट आप लेकर आए हैं, लेकिन इस चीज में के पा लिया, अब आ गया ये कामिल बनने का जो इस रमजान में तरीका कार है, वो तरीका क्या होना चाहिए मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मीय्यिर रफ़ूर रफ़ीम। बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का, और आपका जहाँ तक सवाल है कि रमज़ानुल मुबारक हमारे पास आ गया और आते के साथ ही एक मौजदा भी सुना दिया कि जैसे मुस्लिम और बुखारी में हदीस मौजूद है, सरकार ने फरमाया इज़ा जाअ रमज़ानु फुतिहत अब्वाबुर रहमा व फ़ी रिवायतिन अब्वाबुल जन्ना व फ़ी रिवायतिन अब्वाबुस समा। ये हमारे पास आया है, इसने जन्नत के दरवाज़े खोल दिए हैं, आसमान के दरवाज़े खोल दिए हैं और रहमत के दरवाज़े खोल दिए हैं। आपके सवाल के जवाब की तरफ जाने से पहले एक हदीस पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमज़ानुल मुबारक के अंदर ऐसी 5 चीज़ें दी गई हैं जो इससे पहले किसी नबी को नहीं दी गई थी। नबी को देने का मतलब होता है नबी की उम्मत को देना। फरमाया सबसे पहली चीज़ ये, रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह पाक सबको रहमत की नज़र से देखता है, रमज़ान और मुस्तफ़ा करीम की वजह से।
और जब अल्लाह रहमत की नज़र से देखता है तो उसे जहन्नम से दूर कर देता है। फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का दिन गुज़रता रहता है, शाम का वक्त होता है, तो हदीस के ईमान अफरोज़ अल्फाज मैदे के खाली होने की वजह से जो इंसान के मुंह से बू आती है, खुदा फरमाता है वो मुझे मुश्क से ज़्यादा पसंद है। और जब सिलसिला आगे बढ़ता है तो अल्लाह सारे मलाइका को हुक्म करता है कि रोज़ेदारों के लिए मग़फ़रत की दुआ करो। और जब सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते ख़त्म होने लगता है तो अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात अपने महबूब की सारी उम्मत की मग़फ़रत फरमा देता है। आपके सवाल का जवाब इस तमीद के बाद कुरान में यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों रोज़ा रखना तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया जैसे पहले लोगों पर। बुखारी इसकी तफसीर करते हुए बताती है, मन सामा रमदाना ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा। रमज़ान आ गया, रोज़े रखो ईमान वालों इखलास के साथ, नीयत के साथ, सदके दिल के साथ। होगा क्या, तुम्हारे साबिका गुनाह माफ़ हो जाएंगे। मतलब ये निकला कि जब बंदा रमज़ान का रोज़ा लिल्ला फिल्ला अल्लाह की इबादत समझ के इखलास के तौर पे रखता है, होता वो नाकिस इंसान है, मगर क्या हो जाता है, वो कामिल इंसान हो जाता है। जैसा कि सूरतुल अस्र इसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाती है, वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान तो खसारे में है। मौला सारे खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खसारे में नहीं है। व अमिलुस्सालिहात, और अमले सालिह करने वाले, नमाज पढ़ने वाला कभी खसारे में नहीं है, रोज़ा रखने वाला कभी खसारे में नहीं है, ज़कात देने वाला कभी खसारे में नहीं है, हज करने वाला कभी खसारे में नहीं है। कामिल इंसान इन 5 अरकान से बनता है। जैसे कि मेरे आका ने फरमाया, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 सुतूनों पर रखी गई। नंबर 1 कलमतुल्लाह, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोज़ा, नंबर 5 हज। और फिर सूरतुल मोमिनून इस कामिल इंसान के बारे में क्या कहती है, क़द अफ़लहल मोमिनून, जो ईमान ले आया और बाकी अरकान पे अमल किया, दुनिया की नज़र में वो नाकाम है तो नाकाम रहे, मगर रहमान की नज़र में मोमिन हर वक्त कामयाब होता है। एक जुमला मुझे कहने दीजिए मुदस्सिर भाई, जब हमारे यहाँ स्कूल्स और मदारिस में इम्तिहान होते हैं, कहते हैं ये कामयाब हो गया, ये नाकाम हो गया। जब मुझ नाचीज़ को मौका मिलता है इजहार ख्याल के लिए, मैं कहता हूँ मोमिन किसी हाल में नाकाम नहीं होता, क्योंकि मोमिन की कामयाबी के बारे में कुरान कहता है, क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गया। तो कामिल के जो मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने बात की कि वो कैसे होगा, वो बात होगी। अब हम कुछ ज़कात के हवाले से ज़रूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि वक्त की भी कमी। आज पहला दिन है, एक तो बैंकिंग हमने इब्तिदा में बात की मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब कि आज बैंक काटते थे, रमज़ान मुबारक है। अब ज़कात का अमल वैसे तो सारा साल में आप दे सकते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में होता है कि चलो बाकी लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। ज़कात का जो इस वक्त एक तो अहमियत के हवाले से, दूसरा ये जो हम बात करते हैं ना कि जो मुस्तहिक, अब तो डेफिनेशन ही बदल गई है मुस्तहिक की। अब जो देने वाले थे, अब तो लेने वालों की फहरिस्त में आम खड़े हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? ज़कात देने वाले की जिम्मेदारी जो है, लेने वाले की तो है, देने वाले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और मेरे ख्याल में से अगर ज़रा बारीक दकीक मिजाज से अर्ज़ किया जाए तो बहुत मुनासिब होगा। पहला सवाल तो आपका ये है कि इसकी अहमियत क्या है। देखें, ईमान के बाद जिस तरह रोज़े की अहमियत है उसी तरह ज़कात की है। बिल्कुल। जिस तरह नमाज की अहमियत है उसी तरह ज़कात की है। जैसा रोज़ा नमाज फ़र्ज़ है उसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है। जैसे ये अरकान इस्लाम में से हैं उसी तरह ज़कात भी अरकान इस्लाम में से है। ठीक है जी। एक रस्सी का छोटा सा धागा न देने की वजह से भी ताजदार सदाकत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जिहाद किया। ठीक है जी। दूसरी बात, ज़कात वो फ़र्ज़ है जिसके न देने पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो वाईद फरमाई और कुरान करीम में इशारा फरमाया कि ऐसे लोगों की पीठों को दागा जाएगा, पहलुओं को वो किया जाएगा, दागा जाएगा। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब रखा है। फिर ऐसे लोगों के ऊपर इन्हीं के माल को एक गंजा, नाग, सांप, अज़दहा बनाकर मुसल्लत कर दिया जाएगा। और ज़कात अदा करने का जो ताल्लुक़ है ये सिर्फ़ इबादत से नहीं है, ये सिमाट से है।
ये हमारे मुआशरत से Important है, ये है, बिल्कुल। ये हमारे पड़ोस से है, क्योंकि हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं मतलब वो प्यारे नमाज तो हबीब अपनी जात की के दिलों लिए का हो सकती है, रोजा अपनी जात के लिए हो जी सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़कात का ताल्लुक आपकी समाज से है, रहबानियत से नहीं है, आपकी इबादत से नहीं है, आपकी तन्हाइयों से नहीं है। ज़कात का मामला बड़ा अहम है, और ज़कात देने वाले को ये नहीं कहा गया कि तुम ज़कात देने वाले को अपने पास बुलाओ, कैमरा बुलाओ, तस्वीरें लो, फिर जब तक कैमरा हमारे यहाँ नहीं आता हम अपनी मर्जी से ज़कात देते हैं, उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते। 2-4 ट्रक आटा मंगवा लिया, वो तकसीम कर दिया। भाई अगले की ज़रूरत क्या है? ज़कात देने का बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप ज़कात के मुस्तहिक को तलाश करें, उसके दरवाजे पे पहुँचें, खुद उसकी खिदमत में पेश करके आएँ। नंबर 1। नंबर 2, फर्ज तब पूरा होगा, फर्ज तब पूरा होगा, फर्ज है ज़कात। जी जी, इस तरह मैं थोड़ा सा, फर्ज चूंकि तब- आपने बैंक का नाम लिया तो बहुत मादरत के साथ मैं यहाँ ये बात कोड करता जाऊँ कि बैंक जो हमारी ज़कात कटौती करती है, इससे उलमा इकराम का बड़ा इख्तलाफ है, क्योंकि अच्छा। बैंक जो कटौती करती है, बैंक को क्या पता कि जो ज़कात हम काट रहे हैं इस बंदे के पास बकिया अम्वाल कितने हैं, इसके पास बकिया निसाब कितना है, इसके पास प्लाट कितने हैं, इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो उसी पैसे की ज़कात काट रही है जो वहाँ मौजूद है। फिर जब तक आप मुदस्सिर भाई मुझे इजाज़त नहीं देते, आपकी पैसा मेरे पास इमानत रखा हुआ है, मैंने आपको इजाज़त ही नहीं दी, तो आप मेरी ज़कात कैसे दे तो सकते हैं? ठीक है जी? आजकल वो बैंक्स लिखवा लेते हैं ना कि अगर कोई इशू हो तो- डिक्लेरेशन फॉर्म लेकिन इसकी होता है वजाहत बैंक में, इसकी हाँ। वजाहत करना जरूरी थी, वो एक फॉर्म आता है। सही। लेकिन अगली बात, जहां तक आपने कहा कि जी अब तो ज़कात देने वाले ज़कात लेने वालों की सफ़ में आ रहे हैं, तो उसके लिए उलमा इकराम ने बहुत आसान सब रखा है कि जिस बंदे पर आपका दिल का इत्मीनान हो जाए, उसकी ज़ाहरी हुलियों को देखकर, तो उसके घर के बिल चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़कात का मुस्तहिक है, उसे ज़कात बिल्कुल जी जी उसे ज़कात दी। मैं सब यही जो सिलसिला है इस वक्त जो है मुस्तहिक लोगों का मामला, हम जगह जगह गए, यार वो आया दे दिया, ये जिम्मेदारी देने वाले की और कितनी बढ़ गई है आजकल के दौर। जी ये जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है मुदस्सिर भाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने ज़कात को वाजिब किया, उसके मुस्तहिकीन को किसी नबी ने बयान नहीं किया, अल्लाह ने ख़ुद मसारिफ़ ज़कात को बयान फरमाया है। याद रख लीजिए कि इबादत 2 तरह की है, एक है बदनी और एक है माली। नमाज भी इबादत, रोज़ा ये बदनी है, और ज़कात सरासर जो है ये इबादत भी है और माली इबादत है। अल्लाह माल से भी तुम्हें आजमाना चाहता है और अल्लाह पाक बदन से भी। हज में दोनों चीज़ों को रखा है, किसको? बदन को भी रखा है और उसको, और इसको सुनहरी तरीके से बयान किया गया, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अब आपके मैं सवाल की जानिब आऊँगा कि ज़कात के मामले में ये है कि जो बैंक की कटौती होती है उसमें तो सेविंग अकाउंट में पहले ही चीज़ आ जाती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि रियासत को चाहिए कि अगर वो कटौती कर रही है, मुस्तहिकीन ज़कात तक उसकी ज़कात पहुँचाए। मगर कुरान करीम एक और तरफ इशारा करता है, और अहादीस तय्यबा, लोग कहते हैं हमें ज़कात वाले मिलते नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ये सवाल ही बेमाना है। आप अपनी बहन से बेखबर हैं क्या? बाखबर नहीं है। आप अपने भाई से बेखबर हैं क्या? बाखबर नहीं है। आप अपने भतीजों से, आप अपने भांजों से, सबसे पहले आप अपनी फैमिली में, यानी कि माँ बाप ऊपर लड़ी चली जाए, औलाद नीचे लड़ी चली जाए, इसको छोड़ दें। मियाँ बीवी को छोड़ दे, बीवी शौहर को छोड़ दे, इसके अलावा सादात आले हाशिम नहीं है। अपने रिश्तेदारों में देखें कि ज़कात वाला वो कमाता कितना है, उसके बच्चे कितने हैं, आपको खुद उनके चेहरे बताएंगे। हदीस पाक के अंदर आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, बल्कि कुरान करीम के अंदर तो यहाँ तक आया है, लिल फुक़राइल्लज़ीना उसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्दि यहसबुहुमुल जाहिलु, जिसको ना वाकिफ़ हाल गनी तसव्वुर करता है, हकीकत में वो मुस्तहिक़ ज़कात होता है। अगर वो बंदा 52.5 तोला चांदी का मालिक नहीं है, तो सबसे पहले अपनी ज़कात का आगाज़ न किसी ट्रस्ट से करें, न किसी रियासत हमारा टैक्स ले रही है, खूब कमा रही है, अपनी बहन को दें, अपने भाई को दें, अपने करीब के रिश्तेदारों को दें। अगर वो मुयस्सर नहीं और मिलते नहीं तो अपने पड़ोस को दें। मैं अच्छे तरीके से अपने पूरे ख़ानदान से वाकिफ़ हूँ, कौन ज़कात दे सकता है और कौन ज़कात नहीं दे सकता। ज़कात में तीसरा ऑप्शन है ही नहीं है, या तो आप ले सकते हैं या दे सकते हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, आप अपनी बहन से कहें मैंने किसी को ज़कात देनी है, बहन आप भी देना चाहेंगी? वो कहेंगी नहीं नहीं हमारे ऊपर तो ज़कात है ही नहीं है। किसी को देने की बजाय उसको लिफाफे में पैक करें, आप नियत इबादत की और करने की करें, बहन को बताएं भी ना, उसके हाथ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला वो है, मुस्तहिक़ ज़कात है। मुफ्ती साहब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं आपको कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। मैं दोनों मुफ्तियान कराम से इस बात का हम जवाब लेंगे। हमें यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक के लिए
कराया जा रहा है। और लियाकत हुसैन साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक रमशा बिल्कुल ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो ज़कात की इम्पोर्टेंट बात हुई इस पर बात करते हैं। सुभान अल्लाह, ये जो इस वक्त कैसर ज़मान अब्बासी साहब नाज़रीन वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अभी, जिनकी आवाज़ में आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाअत कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बड़ी खुश लहानी जो है वो नज़र आ रही थी। तो कैसर ज़मान साहब, ये पुलिस की वर्दी ये वो आपका, तो देखें पुलिस के साथ तो ये चीज़ें हैं कि जो पुलिस से लोग खौफजदा हो रहे हैं, पुलिस पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, आप नात खानी कर रहे हैं, ये कब शौक़ हुआ? बस ये शौक़ मेरा बचपन से ही था, लेकिन ये है कि आपको पता है पुलिस की ड्यूटी जो है वो टाइमिंग हावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों पे टाइम नहीं दे पाते। अच्छा। तो 2021 में मेरा एक वीडियो वायरल हुई थी, 2021 में वो हमारे IG साहब की तरफ से एक प्रोग्राम था इवनिंग विद जवान, तो उसमें वो वायरल हुई और उसके बाद दिल ने चाहा कि जो है वो एक कलाम रिकॉर्ड करवाया जाए, लेकिन ड्यूटी की वजह से जो है वो टाइम ना मिलने की वजह से तो अभी मौका मिला और ये ख्वाहिश थी। जब ये कलाम मैंने सुना तो मुझे बहुत पसंद आया और अभी तो आपने पढ़ा है तो छा गए हैं, तो मुझे लगता है अब इसके बाद भी कोई और एक आध और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। और वैसे घर में तो पढ़ते रहते हैं, छोटा भाई भी प्रोग्राम करता है और चलता रहता है सिलसिला प्रोग्राम का माशाल्लाह। तो ये है कि इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह। तो कैसर अभी फ्यूचर में कुछ प्लान है कि कोई कलाम खुद लिखें एंड देन उसको खुद? जी इंशाल्लाह ऐसा इरादा है। और दूसरा ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने शुहदा के लिए, सिंध पुलिस के जो शुहदा हैं माशाल्लाह उनके लिए भी कुछ लिखूं और उनके लिए भी कुछ पढ़ूं। 3-4 महीने रह गए, 4 अगस्त को आप जी इसी तरह ही, तो ये ख्वाहिश है कि उनके लिए भी कुछ पढ़ा जाए, क्योंकि उनकी भी बहुत सी कुर्बानियाँ हैं जिनकी वजह से कराची में आपको बताया कि अमन कायम हुआ और उसके बाद भी अभी भी ये सिलसिला जारी है कि जो जवान हैं हमारे और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ख्वाहिश होती है कि शहादत हमारा जो है वो अल्लाह पाक हमें शहादत का रुतबा। और आप लोग फ्रंट लाइन पे होते हैं हमेशा से, और हमेशा से सबसे पहले टारगेट भी आप रहते हैं, लेकिन मुस्तैद और चाकू चौबंद भी आप रहते हैं। कैसे आप पे इससे मज़ीद भी बात करेंगे। एक और बड़ा मामला अहम है, हमारे साथ मुफ्तियान कराम मौजूद हैं और रमज़ान मुबारक में महंगाई का मैं चाहूँगा आपसे इस पर भी बात की जाए। क्या समझते हैं कि बाकी तमाम तर ममालिक में हम देखते हैं कि माह रमज़ान आता है तो लोग सवाब के घर से भी ये करते हैं कि प्राइसेस में कमी कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि उसके बरक्स होता है कि प्राइसेस हाई हो गए और एक एक चीज़ है जो वो महंगाई के निर्गे में होती है। तो आप क्या समझते हैं कि हम एज अ सोसाइटी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है, और ऐसा कोई पैगाम आप देना चाहते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन के थ्रू के लोग जो है इस पर शायद देखकर उन पर कुछ असर पड़े और इस बहाने कुछ नेकियां कमा लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एतबार से मैं सिर्फ अफसोस और दुख के साथ इतना कहूँगा कि ऐसे यूनिटी हम कुछ भी नहीं है, बहसीयत कौम हम कुछ भी नहीं है। इसी वजह से हम 76 साल आगे जाने के बजाय हम 76 साल पीछे जा चुके हैं। हमारा मुल्क 80 में कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है। यही वजह है। मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था जो बहुत मारूफ हुआ और फ़ियाम में चला, वो ये था कि इस मुल्क में बचा हुआ बंदा वही है जिसका हाथ नहीं पहुंचा। बिल्कुल। जिसका हाथ पहुंचता है वो छोड़ता नहीं है, वो माफ़ नहीं करता, चाहे वो किसी बहुत बड़े रैंक पे बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, कह रहे हैं किसी रेडीवान पे बैठा हुआ है। रसाई जो है जी वो बेसिकली नारसाई है। बिल्कुल बिल्कुल। असल बुनियादी चीज़ देखें, रमज़ान का असल मकसूद क्या है? रमज़ान का असल मकसूद तकवा है। तकवा क्या है? तकवा किसे कहते हैं? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मताफ़ में तवाफ़ करके फ़ारिग हुए तो किसी शख्स ने कहा, हज़रत मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। फरमाया पूछिए। फरमाया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तकवा किसे कहते हैं? तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जुमले में जो तकवे का माना समझाया वो शायद बड़ी बड़ी किताबों में समझना है। हज़रत ने फरमाया कि तन्हाई में अल्लाह से डरने का नाम तकवा है। क्या रेडी वाला फ्रूट बेचते वक्त जब वो मार्जिन देखता है कि रमज़ान का महीना आ गया है, क्या ये अल्लाह से डरता है? ग्रोसरी वाला सामान देते वक्त अल्लाह से डरता है, कपड़े वाला अल्लाह से डरता है। चीज़ें हम जान भी लेते हैं। लाहौर और इस्लामाबाद की सूरत हाल, जाफर बिन यार लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, और उमर हयात ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। उमर हयात, इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार, तो क्या रमज़ान मुबारक में भी वही सूरत हाल है जो माजी में हम देखते हैं महंगाई? वही
वही सूरत हाल है, ज़रा भी तब्दीली नहीं आई। पहला अशरा रहमत का अशरा है, लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान जो, और ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो इस पहले अशरे में बड़े सरगर्म नज़र आते हैं। और यही वजह है कि जो अशिया खुर्दोनोश हैं, जिनकी कीमतें रमज़ान से पहले जो है वो कुछ होती हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान का पहला दिन या रमज़ान से एक दिन पहले ही उनकी कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है। ख़ुद साख्ता महंगाई से आवाम को परेशान किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टमाटर जो कि रमज़ान से पहले 100 रुपये किलो था, आज 170 रुपये पहुँच गया। इसी तरह अगर देखें टींडा एक सब्ज़ी है, लोग ज़्यादा खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो हम देख रहे हैं कि उसके रेट्स में तकरीबन 50 से 60 रुपये फ़ी किलो का एक डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है। और इसी तरह प्याज है, प्याज तो इस वक्त आज हुकूमत ने, कल कैबिनेट ने डिसीजन किया था कि प्याज की जो एक्सपोर्ट है उस पर पाबंदी लगाई जाए। आज वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन किया, लेकिन आज भी मार्केट के अंदर जो सस्ता बाज़ार है, यहाँ पर जो प्याज है वो 280 रुपये से 320 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। और आम मार्केट में ये रेट्स जो हैं वो तकरीबन 360-370 रुपये तक है। इसी तरह दीगर जो अशिया हैं उनके रेट्स भी। ठीक है, उमर हयात हमें इस्लामाबाद के सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे लाहौर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार मौजूद हैं। जाफर, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बाज़ारों में, सस्ते बाज़ारों में इस वक्त क्या सिचुएशन है? महंगाई में कुछ कमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लाहौर के जो बाज़ार हैं वहाँ पे रश तो बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आज पहला रमज़ान है, लोग तैयारियों में मसरूफ़ है इफ्तारी करने के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं महंगाई को। चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग जो रमज़ान बाज़ार है या सस्ता बाज़ार जिसे हम कहते हैं वहाँ आते हैं तो वहाँ पर भी परेशानी है। मकसद तो यहाँ आने का यही था कि चीज़ें अशिया खुर्दोनोश कम मिले मार्केट से, गली मोहल्लों से, लेकिन यहाँ पर भी सूरत हाल उसी तरह सार्फिन मौजूद है। मैं शादमान के एक बाज़ार में मौजूद हूँ, हम उनसे पूछेंगे। आप बताइएगा क्या कहेंगे कि ये सस्ता, यहाँ पे चीज़ें किस तरह महंगी है, सस्ती है? सस्ती तो बिल्कुल नहीं है, सब कुछ महंगा है। जो खरबूजा था जो 2-4 दिन पहले 120 रुपए का रेट था, वो तकरीबन 180-200 रुपए किलो पे चला गया। जो खजूर की रेट थी वो पहले जो रेट थे उससे भी ज्यादा लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार आपका भी, उमर हयात आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर टाइम को बहुत कम है, मैं ये पैगाम इस महंगाई की सिचुएशन पर क्या देना चाहेंगे? जी पैगाम क्या देना चाहेंगे? आपके नुमाइंदा जो हैं वो कह रहे थे कि लोगों ने महंगाई के लिए आस्तीनें चढ़ा ली हैं, तो रेट कंट्रोल करने वाले इदारों के पास जो छड़ी है वो कहाँ है? उस छड़ी को निकाला जाए। वो टूट गई है, तो उसे टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर एक सुनहरी उसूल बयान किया है कि जो महंगाई करे, कीमत को उठाए बिला वजह, उसको ऊपर लेके जाए, उसकी सरकोबी की जाए। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क और रियासत का अलमिया यह है, हमारा ताजिर या तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके हदीस की रूह से लानत वसूल कर रहा है, और जब देने की बात आती है तो फिर ये कीमत बढ़ा के दे रहा है और हदीस पाक से रहमतुल लिल आलमीन से जो है वो लानत वसूल कर रहा है। हमारे लोगों को ये चाहिए कि इन लोगों को शऊर इनके अंदर पैदा करें जो महंगाई को कंट्रोल करने वाले इदारे। आपका काम है ज़बान से बोलना, मेरा काम है मिंबर से बोलना, इससे ज़्यादा हम हाथ नहीं उठा सकते। जिनका काम है हाथ से रोकने का वो शायद नजर नहीं आता। और रियासत की तो रियासत कहाँ सोई हुई है? ये जो बुलंद दावे थे इलेक्शन से पहले सवाल जो है हम इसको गिरा देंगे, मैं आपकी विसातत से जो मुल्क के सरबराहान है उनसे गुजारिश करता हूँ, खुदारा हमने आपको अभी ताज़ा वोट दिया है, हमारे दिल खराब न करें। वो ही करना बिल्कुल जरूरी है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार जो है वो आप कीजिए। मैं मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अबू मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नात रसूल मकबूल कैसे रहा? दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है।
बोल के जायके के साथ इस वक्त हम बोल के किचन में मौजूद हैं और आज बहुत कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। पहला रोज़ा है, इफ्तार है और इफ्तार की तैयारियां, खाना पीना बहुत कुछ है और मायदा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? रमज़ान मुबारक आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और मैं यही कह रही थी कि रमज़ान की बात हो और खाने की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? देखा, खाने के जो खाने के शौकीन है फ़ौरन उनको खाने की बातें आ गई हैं। तो मायदा हमारे साथ मौजूद हैं और रमज़ान का आज पहला दिन है। तो मायदा बताएं आज आप क्या स्पेशल बना रही हैं? अच्छा रमशा, आज हम बना रहे हैं पिशावरी चिकन चरसी कढ़ाई। ढक्कन उतरा है। एक्चुअली ये पिशावर की बहुत ही मशहूर रेसिपी है और ये बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है क्योंकि रमज़ान है, हम बहुत हैवी स्पाइसेस को नहीं ले सकते, तो इसलिए हम बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ इसको बनाएंगे। आधा काम हम कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास काम तो वो जो आधा था वो स्टार्ट से बताएंगे कैसे? बिल्कुल ऐसे ही है। हमने इसमें 300 ml ऑयल लिया था, ठीक है, उसमें हमने 1 kg चिकन को डाला, हमने उसको 4 to 5 मिनट्स हमने सिर्फ उसको गोल्डन ब्राउन किया चिकन को, हमने उसमें से एक्सेस ऑयल निकाल लिया। 100 ml जिस सिर्फ हमने इसके अंदर ऑयल को छोड़ा है, ठीक है। ये तो अच्छी बात है कि थोड़ा ऑयल लेस रहेगा। यस बिल्कुल, हमने जस्ट फ्राई करने के लिए इसमें डाला था, दैट्स इट। अभी हमने इसके अंदर जो है वो 400 ग्राम हमने इसमें टमाटर डाल दी हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ टमाटर छिलका उतार के डाला? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने ऑलरेडी पहले से बॉईल कर लिया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे जो क्योंकि टाइम की कमी है इसलिए ये है, अदरवाइज जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है कढ़ाई की उसमें ये होता है कि हम पूरे टमाटर इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, उसको स्टीम देते हैं, देन उसके बाद हम उसके स्किन को रिमूव करते हैं। अभी हमने जस्ट इसके अंदर इसको 1 मिनट हमने बॉईल किया, स्किन को रिमूव किया, देन हमने इसके अंदर टमाटर को डाल दिया। अब हम इसके अंदर जो डालेंगे, हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है, ये अदरक और लहसुन का पानी है। ये इस रेसिपी को थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। ये अदरक और लहसुन का पानी कैसे बनेगा? ये तो पेस्ट तो बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये इस रेसिपी को थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है और ये इस तरीके से बनाता है कि जी हमने लहसुन और अदरक को हमने बॉईल किया, हमने तकरीबन 30 ग्राम जो है वो लहसुन लिया और 10 ग्राम हमने इसके अंदर अदरक डाला, ठीक है। हमने पानी के अंदर बॉईल किया उसको तकरीबन इतना कि जो 300 ml पानी है वो 200 ml हो जाए। इस तरीके से फिर हम लहसुन और अदरक का पानी बिल्कुल ऐसे ही है और हमने इसको फिर स्ट्रेन कर दिया, हमने इसको छान लिया, ठीक है। छानने के बाद हमने इसको इसके अंदर डाल अभी ये तेज़ आंच कर दिया आपने? बिल्कुल हमने तेज़ कर दिया ताकि ये कुक हो जाए, जो टमाटर हैं ये कुक हो जाएं। ये 2 से 3 मिनट लेंगे, देन हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमने इतने मसाले कुछ नहीं ऐड किए, प्याज नहीं ऐड किया, जस्ट टमाटर, चिकन, ऑयल एंड दैट्स इट। लहसुन अदरक का पानी डाला है, दैट्स इट। और ये सिर्फ ग्रीन चिली और काली मिर्चों के अंदर। चरसी कढ़ाई में तो टमाटर बिल्कुल दूर दूर तक नहीं होता, सॉरी प्याज दूर दूर तक नहीं होता ना। कढ़ाई में प्याज हम डालते हैं। हाँ डालते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताएं ना, ये तो चले यहाँ पे 2-3 मिनट कुक हो रहा है। हाँ जी। अब इफ्तार में और इस मौसम में मशरूब तो ज़रूरी है, वो आज क्या प्लान? ज़रूरी है, उसके लिए आज हम बना रहे हैं रोज़ लस्सी। रोज लस्सी बना रहे हैं। बिल्कुल रोज पीनी है हमने इसको। तो ये इसलिए गुलाब की पत्तियां, यानी कि रोज पड़ा हुआ है, रोज पेटल्स है ये देखें, ये गुलाब की पत्तियां हैं, आज इसकी लस्सी बनने वाली है। वो कहते हैं तुम्हारी लस्सी बना देंगे, तो यहाँ आज गुलाब की पत्तियों की लस्सी बनने वाली है। बिल्कुल, हम इसके अंदर दही लेंगे, ठीक है, रोज़ पेटल्स लेंगे, बहुत रिफ्रेशिंग होगी ये, ठीक है। रोज़ एसेंस लेंगे, आप इसमें रोज़ सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, शुगर होगी और पिस्ताशियोज होंगे। तो ये अवेलेबल होता है रोज़ एसेंस? और ये इजीली अवेलेबल होता है। रोज़ सिरप तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ये रोज़ एसेंस हमने अपने खुद बनाया है, जस्ट रोज़ पेटल्स को ब्लेंड करके हमने इसको स्टेन कर लिया, ये हमारे पास रोज़ एसेंस आ गया। उसके अलावा जो है रोज़ सिरप आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से चीनी अगर ना डालेंगे तो भी बन जाएगी। हाँ, शुगर का अगर मायदा कोई अल्टरनेटिव हो, बिकॉज वी बोथ आर हेल्थ कॉन्शियस कि भाई शुगर कम लें, तो इसकी जगह हम कुछ हनी वगैरह नहीं हो? हनी भी आप डाल सकते हैं और जब आप रोज़ सिरप को डालेंगे तो वो उसका जो स्वीटनर लेवल है वो बैलेंस कर देगा। और आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टीविया भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। इफ्तार के बाद लोगों का शुगर लेवल लो होता है, तो इस वक्त में ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है, हम जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम अपनी लस्सी प्रिपेयर कर लेते हैं, लस्सी बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम तो ये दही का कटोरा गया, बिल्कुल ऐसे ही है। हम इसके अंदर, मैं तो सोच रही हूँ जब तक जो है वो कढ़ाई की पिक्चर्स ले ली जाए। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा है। साथ साथ आप तो पिक्चर ये देखें सोशल मीडिया का काम साथ साथ बना के तस्वीरें बना लें। 2 कप्स हम इसके अंदर योगर्ट डालेंगे, बिल्कुल, और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे,
और रोज़ एसेंस। रोज़ एसेंस हम इसके अंदर डालेंगे। ये तकरीबन है हमारे पास हाफ कप है ये हमारे पास। हम ड्राइड रोज़ पेटल्स इसमें यूज़ करेंगे। अच्छा, मुझे लगा सिर्फ एसेंस ही होगा। आप नहीं, रोज़ पेटल्स भी हम यूज़ करेंगे इसके लस्सी अंदर। का कलर चेंज नहीं होगा, बट ऑब्वियसली ये रोज़ लस्सी है तो फिर ये क्या जा रहा है? ये हम इसके अंदर पिस्ते ऐड कर रहे हैं। इसमें आपकी मर्ज़ी, आप और भी ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बस मूंगफली ना ऐड कीजिएगा। जनाब लस्सी अब तैयार हो रही है ड्रर करके और ब्लेंडर चल रहा है और यहाँ पर ये बड़े अच्छे तरह से टमाटर डल रहे हैं। जितनी देर में ये हमारी ब्लेंड हो चुकी है, ये रेडी है। बस हम इसको थोड़ा सा इसके अंदर वो झाग बनाएंगे। ये तो बड़ी तेजी के साथ बनने वाली चीज़ है। कॉमन भी है तो व्हेन यू प्रेजेंट इन फॉर योर गेस्ट तो रोज़ लस्सी बनाइए, थोड़ा स्पेशल भी हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा रोज़ लस्सी। रोज़ यानी मतलब डेली? रोज़ नहीं, ऑब्वियसली। अच्छा, गुलाब की लस्सी। यस, गुलाब की लस्सी हमारी वाह। रोज़ लस्सी। और अगर मैदा आप अपने ही साफ हाथों के साथ इस पे पेटल को 2 लगाएं तो और अच्छा लगे। वाह वाह। ये हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो ये आप रेसिपी आज कर सकते हैं, आज नहीं तो कल आप ये बना सकते हैं। बहुत ही इजी था। ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम वक्त में तैयार हो गई है। हाँ, ये हमारी पिशावरी जो चरसी कढ़ाई है, इसमें ये टमाटर वैसे इसको चरसी कढ़ाई क्यों कहते हैं? हाँ। अच्छा, ये पेशावर का एक रेस्टोरेंट था, उसके शेफ़ ने ये बहुत पहले कदीम ज़माने की रेसिपी है, उन्होंने ये नाम निकाला था क्योंकि चरसी और वो वहाँ पे थोड़ा सा ये वर्ड यूज़ होता है पेशावर के अंदर। हाँ, तो इसका मतलब कुछ और है, कुछ और मतलब है, तो उन्होंने वो अपने वाला चरसी ना में समझ लीजिए। तो बस ये मशहूर हो गई रेसिपी वहीं से, और ये ऑथेंटिक पेशावर की रेसिपी है। अच्छा, छिलका उतरने के बाद बड़ी जल्दी गल जाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, इस तरीके से कढ़ाई ज़्यादातर रेस्टोरेंट में ही बनाई जाती है कि टमाटर उन्होंने अलग से बॉईल करके डाल दिए। तो अब रमशा आपने सीख लेनी है और उसके बाद फिर आपने बना के स्पेशली टीम के लिए आपने लेके आना है। इसको हम टमाटर को थोड़ा सा हम मैश कर देंगे ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। इट्स लुक सो यम्मी बाय द वे। ये खाने में भी बहुत मज़े की होती है, बहुत लाइट होती है। ठीक है, ये अफ्तार होगी तो फिर टीम के साथ हम जरूर यानी आज का इफ्तार लाइट रहेगा, हल्का फुल्का विद रोज़ लस्सी। विद रोज़ लस्सी। हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। ओके। अच्छा, हमने ये जूलियन ग्रीन चिलीज़ कट की हुई हैं, कुछ इसमें जूलियन जाएंगी, 3 to 4 हमने जूलियन मतलब लंबे कट किए हुए हैं, और हम इसके अंदर ये कुछ स्लाइस ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? है तो चिली नहीं, थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, कटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा। कि आपने कौन यस, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम इसमें कढ़ाई मिर्च यूज़ करेंगे। कढ़ाई मिर्च, ये वाली मिर्च जो है इसको कढ़ाई मिर्च कहते हैं। कढ़ाई के अंदर सिर्फ ये वाली मिर्च आती है। अच्छा। हम इस अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो इसके अंदर मलीर मिर्च कटी हुई भी यही है और दूसरी भी बिल्कुल दोनों ही है। अच्छा, आपने दोनों मिर्चों को काटा भी डिफरेंट तरीके से? ऐसे ही है, बिल्कुल। थोड़ा सा हमने जूलियन किया है, थोड़ा सा हमने इसको स्लाइस करके इसको हमने काटा है। ये अब टमाटर ही अपना पानी छोड़ रहे हैं। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना एक्स्ट्रा, वरना जो है वो गोश्त अपनी हड्डी को छोड़ देगा अगर हमने इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड किया। और चिकन तो वैसे भी जल्दी गल जाती है, जल्दी कुक हो जाती है। और हमने इसको ऑलरेडी 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया था और फ्राई कर लिया था। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे गार्निशिंग का सामान कट कर लेंगे। अब वो मिर्चें जाने चिलीज़ के बाद वो खुशबू आना शुरू हो गई, वो जो अरोमा होता है ना खाने का, वो अब किचन लग रहा है कि वाकई ये वैसे खुशबू से कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए कोई इशू नहीं है खुशबू आने से। और ये बहुत अच्छे तरह से भूख तो लग रही है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की ये अब हम जिंजर को यहाँ पे जूलियन कर रहे हैं। थोड़ी सी जिंजर हम इसके अंदर अभी इस पॉइंट पे ऐड करेंगे, ठीक है, और थोड़ी सी जिंजर हम इसको गार्निशिंग के लिए रख देंगे। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी इस तरह काटने की, लेकिन जब मेरे से नहीं काटा जाता फिर मैं दूसरी तरफ काटता हूं। बचपन से मेरा भी यही था कि हाँ, लेकिन फिर नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिया। एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ही कर लें ज़्यादा बेहतर। अच्छा, कितना जिंजर इसमें इस्तेमाल होगा जी?
जिंजर हमने अभी तक जो इसमें यूज़ किया है वो समझें कि जस्ट 10 ग्राम्स किया, 1 टेबल स्पून जितना, एक छोटी नहीं, अभी ये जो कटिंग के लिए अभी तो हम इसमें बस थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालेंगे, बाकी हम सब गार्निशिंग के लिए रखेंगे। बाकी तो हमने जिंजर और उसका पेस्ट डाला है, पानी डाला है उसका, हम इसके अंदर पेस्ट यूज़ जब ये सिचुएशन कढ़ाई की हो जाए, जब पानी वो छोड़ रहा हो, तब आपने थोड़ा सा तब हमने इसके अंदर जिंजर ऐड करना है, इससे पहले ऐड नहीं करना। अच्छा, इस कढ़ाई में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि काली मिर्च पाउडर इस पॉइंट पे आकर डाल देते हैं, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि कढ़ाई का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। अच्छा, मैं तो इसी पॉइंट पे डाल देती हूँ टू बी ऑनेस्ट। कढ़ाई का कलर इससे ना ख़राब हो जाता है, जो कढ़ाई का अपना ओरिजिनल कलर होता है। ये रोज़ नए नए खाने बनाने भी सीख जाएंगे लोग, नई नई रेसिपी सीखेंगे, खाने को तो मिलेगा ही अफ्तार के बाद, लेकिन सीख भी लेंगे कुछ। बस ये अच्छा, जब बिल्कुल रेडी हो जाए उसके बाद आपने ब्लैक पेपर जो है वो ऐड ऑन, ब्लैक पेपर डाल के हमने इसको पकाना नहीं है। अगर हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल के इसको पकाएंगे तो फिर इसका कलर खराब छोड़ देगा, कलर ख़राब हो जाएगा इसका। वैसे ये कितना टाइम इस पे लगता है कढ़ाई पे? ये देखें, अगर आपने प्री प्रेप किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कमर्शियली तो हम इस तरीके से करते हैं कि जो फ्राई करके हम उसको रख देते हैं कंटेनर्स के अंदर, जब ऑर्डर आता है तो हम उसको फ़ौरन रेडी कर देते हैं, हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं उसके अंदर। लेकिन तो यहाँ तो हमारा बोल के जायके में हमने पूरा बताना है, पूरी रेसिपी बताइए। ये मुश्किल से जो है 20 से 25 मिनट में पूरी कढ़ाई फ्रॉम 0 टू एंड ये रेडी हो जाती है। अच्छा, ये अभी बस हमें 2 से 3 मिनट और लगेंगे, ये कढ़ाई हमारी रेडी है। इसके बाद बस गार्निश होगा, यस, बहुत जल्दी। ये तो आपने साथ लेमन भी रखा हुआ है, तो लेमन भी गार्निशिंग के लिए, लेमन हम गार्निशिंग में डालेंगे जस्ट, और लास्ट में थोड़ा सा हम इसको स्क्वीज करेंगे ताकि थोड़ा सा जेस्टी फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। दैट्स इट। मायदा ने तो भूख लगा दी हम यहाँ पे मायदा ने भूख लगा दी है। अब आ गई है धनिया की बारी। कोरिएंडर चॉप करेंगे, कोरिएंडर ही हम बस इसका गार्निशिंग के अंदर इसको ऐड करेंगे। हम थोड़े से गार्निश एलिमेंट्स इसको कर रहे हैं। ग्रीन चिलीज को अब इसको में लाने की ज़रूरत तो नहीं है, अगर थोड़ा है तो सा आप है, थोड़ा सा अगर आप मेरी हेल्प कर दें तो थैंक यू। हमने आज यहाँ खड़े होके शहीदों में नाम लिखवा लेना, घर जाके भी करना है। अगर ये साथ मिलकर मैं ये सोच रहा हूँ, बिल्कुल इसी को दोबारा यूट्यूब पर आप देखेंगे हमारी ये रेसिपी बोल के, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह आपको ये मिलेगी। आप इसकी रेसिपी भी ले सकते हैं, और मैं दोबारा देखूंगा तो फिर मैं भी ऐसे ही रख के प्रोग्राम कि मायदा कैसे बनाया है, किस तरह से। तो आप ये लाइव बहुत से लोगों को भूल जाएगी, लेकिन आप उस वक्त यूट्यूब पे देखेंगे, सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और सबसे मज़े की बात यह है कि जो लोग ज़्यादा प्याज का खाना खा खा के तंग आ गए हैं, उनके लिए ये विदाउट प्याज कढ़ाई बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा था जैसे आप वो प्याज के साथ कुश्ती कर रही थी। हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं रेसिपी का, ताकि रिकॉल हो जाए। हमने इसके अंदर 1 kg चिकन ली है, 300 ml हमने इसके अंदर ऑयल लिया था स्टार्ट में, और उस ऑयल में हमने सिर्फ 4 to 5 मिनट्स इसको कुक किया था, और वो भी जस्ट इस पर कलर आ जाए इस वजह से, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें से एक्सेस ऑयल निकाल दिया था, और एक्सेस ऑयल निकालने के बाद हमने इसमें सिर्फ 100 ml ऑयल को छोड़ा था। उसके अंदर हमने टमाटोज़ को, अच्छा टमाटर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें पील करके डाल दें, ठीक है, पहले से बॉईल करके डाल दें, या आप इसके अंदर ही डाल के फिर बाद में छिलका उतारें। उसको हमने 4 से 5 मिनट हमने उसको ढक के पकाया। उसके बाद हमने जो लहसुन अदरक का पानी बनाया था, लहसुन अदरक को बॉईल करके वो हमने इसके अंदर डाला। फिर हमने 2 से 3 मिनट इसको पकाया। हमने ग्रीन चिलीज़ 3 से 4 हमने स्लाइस कट की थी, 3 से 4 हमने जूलियन कट की थी, वो हमने इसके अंदर ऐड की। उसके अच्छा नमक मैं बताना भूल गई कि जब हमने ऑयल डाला था चिकन को फ्राई करने के लिए, तो 1 टेबल स्पून हमने उसी टाइम नमक इसके अंदर ऐड कर दिया था। चिकन फ्राई करने का बड़ा एक पुराना फॉर्मूला है ये कि नमक के साथ कर दें, तो हमने उसी टाइम कर दिया था। ये हमारी कढ़ाई रेडी है। अच्छा, ये जो स्पाइस हमने किया था इसको इसमें चिलीज़ के साथ, ये अपने जायका, कुछ लोग बहुत कम स्पाइस खा रहे होते हैं तो कम के साथ भी कर सकते हैं, या वो टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा? नहीं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं इसको। अच्छा, उसके अलावा हमने इसमें एक्स्ट्रा और मसाले कोई एडिट नहीं किए, सारे नेचुरल मसाले हैं? सारे नेचुरल, हमने कुछ भी नहीं किया। बस लास्ट में हम इसके अंदर
ये 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद ढक देंगे। उसके बाद हम इसको जस्ट 5 to 10 सेकेंड्स तक हम इसको बस ढकेंगे और उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे, बस दैट्स इट। ये वैसे झटपट वाला खाना हो गया, ये बड़ा बहुत क्विकली बन गई है, 15 मिनट में डेफिनेटली चिकन प्रिपेयर हो गया था, इसलिए भी ये फ़र्क है ना। ऐसे ही है, हम इसको क्योंकि चिकन धोने से लेकर वो सारे मराहल नहीं देखे ना, वरना तो ख़वातीन के लिए वो भी काम करना होता है। इधर ही तो रमज़ान मुबारक में जनाब आप कोशिश करें ऐसी रेसिपीज़ जो पहले आपने ट्राई की, और दूसरा जो जल्दी बनने वाली, क्योंकि ख़वातीन को किचन में देखते हैं दोपहर से बेचारी अंदर चली जाती हैं और फिर वो किचन की होकर रह जाती हैं, वो इबादत, वो रमज़ान की बरकतें कम और खाना और फूड फेस्टिवल ज़्यादा हो रहा होता है, इसलिए सादा बना लें। देखें यहाँ सिर्फ एक लस्सी बनी है और दूसरा एक ये खाना बने, तो इसलिए सादा भी रखें अपने दस्तरखान को। उसका 2 फ़ायदे हैं, एक तो खाना खाया जाएगा, दूसरा कम खर्च होगा, तीसरा किसी और के लिए वो जो बहुत लवाजमात हैं वो किसी और के हिस्से में जाएंगे। खाना सेव भी होगा मुदस्सिर, क्योंकि हम देखते हैं कि खाना बहुत ज़्यादा भूख के अंदर आपको एक वो होती है कि हमें इतना खाना है उतना खाना है, तो आप एक्स्ट्रा बना लेते हो, उसके बाद फिर एक टाइम बाद आपसे खाया नहीं जाता। सही कह रही हैं, जब 6-6 डिशेस बनी होंगी तो खाया कुछ नहीं है। इंसान के पास जितने ऑप्शंस होते हैं, इंसान फिर इधर से उधर एंड देन फिर वेस्टेज और फूड से बचा तो बोल के जायके में मेरे ख्याल मायदा हमें आजकल पूरा रमज़ान यही बताएंगे कि एक तो खाना कम है और एक आध डिश बनाएं ताकि ऐसे ही है। पेट भर के बहुत सारी चीज़ें ना हम इसमें, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना लेते हैं और इफ्तार के बाद इतनी सारी चीज़ें खाई भी नहीं जाती हैं। हम लोग बहुत सारा अपना दस्तरखान और जो भूखे लोग होते हैं हम उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं, बहुत सारे लोग, तो हमें उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और इफ्तार के टाइम पे एक प्लेट जो खुद खा रहे हैं ना, बचा कर नहीं, जो खुद खा रहे हैं थोड़ा सा खाना, एक प्लेट किसी भी अपने रिश्तेदार के घर जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते वो वाली चीज़ आप उनके घर भेज सकते हैं। और अच्छा रमज़ानों में ये होता है कि प्लेट तैयार की जाती है या कोई ट्रे तैयार की जाती है, फिर मोहल्ले में उसको बांटा जाता है, ऐसा भी होता है। और अगर आपने ऐसी कुछ चीज़ बनानी है तो फिर हमें बांट दें। अच्छा ठीक है, उस पर लेमन डाल लें तो इस पर जायका थोड़ा वो लेमन का थोड़ा सा हो जाएगा, रसीला खट्टा, बहुत लाइट सा, अच्छा बहुत हल्का फुल्का। अच्छा मुझे लगा शायद आप स्लाइस करके उस पर डालने का कोई सीन कर रही हैं। नहीं, मुझे थोड़ा सा बस इसके अंदर वो करना था, स्क्वीज़ करना था, दैट्स इट, कि बहुत हल्का सा इसके अंदर खटास का फ्लेवर आएगा। अच्छा सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इफ्तार कर रहे होते हैं, इफ्तार में कुछ चीज़ें हैवी खा लेते हैं, तो यहाँ इसको हम कहेंगे कि ये उतना ऑयल के साथ नहीं है कि बहुत हैवी हो। आप इसमें और भी कम ऑयल कर सकते हैं, ठीक है, हमने तो थोड़ा सा जितनी रिक्वायरमेंट थी हमने उसको डाला है, आप इससे भी कम ऑयल में इसको पका सकते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है कि आपने इतना ही बस फ्राई करते हुए थोड़ा सा हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा, बस उसके अलावा। और सबसे बड़ी बात इसमें मसाले नहीं है ज़्यादा। हाँ मैं ये देख रहा हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो जो लंबे चौड़े मसालों की लिस्ट होती है, और कहीं ना कहीं फिर वो रमज़ान में आपका एसिडिटी का बाइस भी बनते हैं, तो बेटर कि आप अगर हेल्दी खाने की तरफ जा रहे हैं तो आप कम मसाला खाएं, तो आपकी सेहत के लिए भी सही रहता है। आप दावतों में बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त इफ्तार में वक्त काफ़ी है और इसको देख के इफ्तार का वक्त करीब आने का दिल कर रहा है। बहुत अच्छा ये बन गया। लेकिन एक चीज़ मुझे आप ये बताएं कि अगर इसकी कैलोरीज का अगर हिसाब लगाएं तो चलें, एक प्लेट में कितनी कैलोरीज आती है? मोटा मोटा एक पोर्शन में अगर आप एक पोर्शन को काउंट करें जो कि 250 से 300 ग्राम का पोर्शन होगा, उसमें इसकी कैलोरीज इतनी होंगी कि आप आपको फिर डिनर और लंच में फिर एक ही चीज़ खानी पड़ेगी। अच्छा। फिर वरना आपको सैलेड या फ्रूट सैलेड पे गुजारा करना पड़ेगा दूसरे टाइम। ये इसमें होगी 500 to 600 कैलोरीज एक पोर्शन के अंदर इतनी होंगी, क्योंकि हमने फ्राई लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये होगी कि प्रोटीन का पोर्शन बहुत अच्छा होगा, पोर्शन ज़्यादा है और ऑयल क्योंकि इसमें है अच्छा खासा, तो फिर क्योंकि फ्राइंग के टाइम पे हमें इसमें ऑयल चाहिए था तो इसलिए इसकी कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा। हम कुछ ऐसी रेसिपी भी ट्राई करेंगे जिसके अंदर ऑयल ना हो, बिल्कुल ऑयल ना हो, क्योंकि फिर वो मुदस्सिर के लिए भी और मेरे लिए हम दोनों को नहीं मैं ऑयल का मैं ये ऑयल है ऐसी कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा अभी ऐसी कोई चक्कर नहीं, ऑयल खाया जा सकता है, इस तरह से वो नहीं है। लेकिन बहरहाल आज जनाब एक ज़बरदस्त किस्म की पेशावरी चरसी कढ़ाई वो हमने तैयार की है, बड़ी जल्दी ये तैयार होने वाला है, मसालों के बगैर है,
तो ये बड़े, मैं चाहूँगा कि इस वक्त तैयार हो गया है, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स और मरहला वो इंग्रेडिएंट्स इसके रिपीट कर देना ताकि देखने वाले उसको समझ आएंगे क्या क्या इसमें है। अच्छा, इसके अंदर हमने जिंजर गार्लिक का वो पानी था, ठीक है। इसके अंदर सॉल्ट डाला है, ग्रीन चिली इसको डिफरेंट कट्स के अंदर हमने इसको यूज़ किया है, और इसमें जस्ट ब्लैक पेपर डाला है, दैट्स इट। और टमाटर डाला। और इसके हम अगर रिपीट करेंगे कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, चिकन आ गया, धो दिया, उसके बाद चिकन को हमने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमने इसके अंदर 300 ml इसमें हमने ऑयल लिया। ऑयल लेने के बाद हमने इसको फ्राई किया, 4 to 5 मिनट्स हमने इसको फ्राई किया। जस्ट इसका कलर आ जाए इतना हमने फ्राई करना है, इतना फ्राई नहीं करना कि जो गोश्त अपनी हड्डियों को ही छोड़ दे, और तेज़ फ्लेम के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है। स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ये गोश्त चूरा चूरा हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें से एक्सेस ऑयल निकाल लेना है। 100 ml इसमें आपने ऑयल छोड़ना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से 100 ml ऑयल इसमें बेहतर था। आप कम ऑयल खाते हैं, आप इसमें कम ऑयल छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर डाले। टमाटर को आप इसमें टमाटर पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इसमें टमाटर का पेस्ट बना के, टमाटर की प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। अच्छा मायदा, फिर टेस्ट अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल बॉईल करके डालते हैं और या फिर प्यूरी डालते हैं तो टेस्ट में भी डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं? टेस्ट में डिफरेंस नहीं होता इतना, क्योंकि आप उसको फ्रेश ही डाल रहे हो, लेकिन एक प्रोसेस होता है कि वो थोड़ा जल्दी बन जाता है। जैसे हमने इसके अंदर हम टमाटर को डायरेक्ट डाल के भी वो 3 से 4 मिनट का हमारा प्रोसेस बढ़ जाता कि हमने उसकी स्किन को रिमूव किया उसी में, तो हमने पहले से उसको ब्लांच करके उसकी स्किन को उतार के हमने इसमें यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 4 से 5 मिनट टमाटरों को स्टीम किया, ठीक है। तो चलें, अब ये तैयार हो गई है और इस तैयारी का अब इफ्तार में यकीनी तौर पर अब आप भी ट्राई कीजिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। रमज़ान का पहला रोज़ा है और आज की पहली अफ्तारी है। ये एक सिलसिला है कि लोग सड़कों पर मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों के लिए अफ्तार दस्तरखान लगाते हैं। और इस बार अफ्तार और दस्तरखान की रौनकें कैसी हैं? मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त महापारा ज़मान का, जो कराची में मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है। महापारा बताइएगा कि इस्लामाबाद कराची में भी है हमारे साथ, कराची में हमारे साथ काशान मौजूद हैं और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी महापारा ज़मान। महापारा बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या तैयारियां की गई हैं, आज पहला रोज़ा है, इस हवाले से। आज बिल्कुल शहर इक़्तिदार में आज पहला रोज़ा जो है वो अफ्तारी करने के लिए लोग बड़ी तादाद में मार्केट का रुख कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ जो है वो लोगों का एक बड़ा रश हमें दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ मार्केट्स में लोग जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो मार्केट्स का रुख कर रहे हैं ख़रीदने के लिए, कुछ अफ्तारी बाहर करने की तैयारियाँ कर रहे हैं। शहर इक़्तिदार में मैं इस वक्त इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ बंगाली समोसा बहुत मशहूर है। आम दिनों में यहाँ पर बहुत रश दिखाई देता है और आज तो फिर रमज़ान है और रमज़ान की बरकतें भी हैं और लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ समोसा जो है वो ख़रीदने आए हैं। बाकी भी मार्केट्स में बहुत रश है, लेकिन अगर साथ ही साथ महंगाई की बात की जाए तो महंगाई भी अपने अरूज पर है। जहाँ ये समोसा 30 रुपये में मिलता था वो आज यहाँ 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। लोगों को परेशानी का सामना तो है, लेकिन चूँकि रमज़ान की बरकतें हैं और अफ्तारी में हर कोई जो है वो पुरजोश दिखाई देता है कि एक जो है वो एक फीलिंग्स होती हैं कि हम सहरी करेंगे, अफ्तारी करेंगे, तो लोगों को ये करना पड़ता है। लेकिन महंगाई ने गरीब की जो कमर है वो तोड़ दी है। बहरहाल जो शहर इक़्तिदार में अफ्तारी के लिए लेकिन पहली अफ्तार है तो अफ्तार में हम ये देख रहे हैं तैयारियां भी की जा रही हैं और वो भी बंगाली समोसे से तैयारियां की जा रही हैं। महापारा हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ान का स्पेशल प्रोग्राम है, दुनिया बोल का सिलसिला जारी है। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम टू दुनिया बोल है। नाज़रीन, स्पेशल प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो फिर मंजिल का हुसूल मुश्किल नहीं होता। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपको मिलवाएंगे पंजाब पुलिस के एक ऐसे ट्रैफिक वार्डन से जिन्होंने दौरान मुलासबत PhD की डिग्री मुकम्मल कर ली है। ट्रैफिक वार्डन हबीबुर रहमान ने पंजाब यूनिवर्सिटी से साउथ एशियन स्टडीज़ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। PhD डिग्री मुकम्मल होने पर CTO लाहौर अम्मारा अथर की जानिब से डॉक्टर हबीबुर रहमान को मुबारकबाद और तारीफ़ी सनत का ऐलान भी किया गया। वैसे अगर ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो काफ़ी लंबी ड्यूटी होती है और साथ में मौसम की सख्तियों को अलग बर्दाश्त करना पड़ता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हबीबुर रहमान, आइए उनसे आपको मिलवाते हैं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर हबीबुर रहमान आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपका कीमती वक्त आपने दिया। आज नाज़रीन को थोड़ा अपने थीसिस के बारे में बताइएगा। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के हवाले से किन किन नकात पर आपने फोकस किया है इस थीसिस में? मैंने PhD साउथ एशियन स्टडी में की है। मेरा जो थीसिस टॉपिक है वो पाकिस्तान चाइना रिलेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन साउथ एशिया है। तो इसमें मैंने अपने थीसिस के अंदर पाकिस्तान चाइना रिलेशन जो है, इकोनॉमिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन, सोशो कल्चरल रिलेशन, मिलिट्री रिलेशन और सी पैक, इन चीज़ों पे फोकस किया है। तो ये मेरा थीसिस ऑनलाइन PU और अपना HSC की वेबसाइट पे। पुलिस की बात करें तो अब कम उम्र बच्चों को आगाही के लिए चालान भी काटे जाते हैं, जबकि वालिदैन को भी तंबीह किया जाता है कि वो बच्चों को बड़ी गाड़ियां ना दें। आपकी नज़र में मज़ीद कौन कौन से इक़दाम ऐसे हैं जो उठाए जा सकते हैं जिससे लाहौर के ट्रैफिक को मज़ीद बेहतर किया जा सके? दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो कम उम्र ड्राइवर हैं ये हादसात की एक बड़ी वजह है। कम उम्र ड्राइवर जो है वो खतरनाक हादसा का सबब बन रहे हैं। इस सिलसिले में वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और इस सिलसिले में जो है कवानीन को मज़ीद सख्त करना चाहिए, हैवी जुर्माने करने चाहिए और सज़ा को बढ़ाना चाहिए ताकि इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके और जानी व माली नुकसान से बचा जा सके। अच्छा रहमान साहब, अब तो महकमे की जानिब से तारीफ़ी असनाद का ऐलान किया गया है। अपने महकमे के दीगर दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे NOC जारी किया और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का खुसूसन जिसने मुझे अप्रिशिएट भी किया और मेरे हौसले को बढ़ाया और उन्होंने मुझे डिपार्टमेंट में सपोर्ट किया। और अभी भी जब मैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से भी मेरी मुलाकात हुई है तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, इनाम भी दिया है और CC3 सर्टिफिकेट भी दिया है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा मैं अपने जो कोलीग जो दोस्त हैं कोलीग हैं और उनको ये मैं एडवाइस करता हूँ कि वो अपनी जो जॉब के साथ जो जिस फील्ड में भी उनका इंटरेस्ट है उसमें अपनी वो मेहनत को जारी रखें। इंशाल्लाह एक दिन वो ज़रूर। अच्छा हबीबुर रहमान साहब, आए नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस तरह से वो अपने वक्त को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ताकि वो भी तालीमी मैदान में तरक्की हासिल कर सकें? नाज़रीन को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अपने टाइम को एक टाइम का शेड्यूल बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, अपने टाइम को एडजस्ट करें उसमें जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड हैं या अपनी स्टडी में या कोई प्रोफेशनल किसी भी चीज़ के अंदर वो इंटरेस्टेड हैं उसको शेड्यूल बनाएं, उसको मैनेज करें, टाइम को मैनेज करें और उस पर मेहनत करें और अपना तवक्कुल अल्लाह पर रखें। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। सही। बहुत डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो ट्रैफिक वार्डन भी हैं और ज़बरदस्त तरह से उन्होंने अपना PhD का मुकम्मल किया है। नाज़रीन, आज पहला रोज़ा है और पहले रोज़े का इफ्तार की जानिब हम बढ़ रहे हैं तो खुदा का बेइंतहा करम है हम के इस महीने में दाखिल हो गए हैं जिसके दिनों के सरदार और जिसकी रातें हज़ारों महीनों से बेहतर है। हमारे सयाम में इस्लामी तारीख के भी कई वाक़यात रूनुमा हुए जो आने वाले दिनों में मौजूद रहेंगे हमारी आज की ट्रांसमिशन के। इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुदस्सिर इकबाल और रमशा साजिद को दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।